भक्षणम् ओमाशुतं शोकिर्नाशकारकं यमामि सर्पादपङ्करम् भुवनेश्वराय वरदाय स्वरः प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्गुरुताय नागाविनाय सुप्रियागिरिभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलो श्री गजानन भगवान की। बहुत पुरानी बात है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा। अपनी प्यारी बेटी की धूमधाम से शादी करके उसे ससुराल के लिए विदा कर दिया। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक बार की बात है जब बहन अपने ससुराल से मायके आई हुई थी, जहाँ उसने अपनी भाभी के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते तो भूख से व्याकुल होती सभी भाई को उसकी यह हालत देखी नहीं, क्योंकि चंद्रमा निकलने पर अभी काफी समय था। उन्होंने अपनी बहन से पानी पीने के लिए कहा तो उसने कहा कि चांद निकलने के बाद यह खा पी सकती है। ऐसे में सभी भाई काफी व्याकुल हो गए। सबसे छोटे भाई को राह नहीं गया। उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला के सलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर चांद जैसा प्रतीत हो रहा था। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि देखो चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी से चांद को देखा, उसे अर्घ दे दिया। चांद को अर्घ देने के बाद वो हंसी खुशी खाना खाने लगी तो दूसरी पतला पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है, उसमें बाल निकल जाता है। और जैसे में तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने को होती है तो उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। ऐसे में वह काफी उदास होती है। तब उसकी भाभी से भाई द्वारा की गई हरकत की सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण पैसे नाराज हो गए हैं। उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। अपने शतपशु में पुनर्जीवन मिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के सर के पास रोती रही, उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली घास को कटी जाती है। 1 साल बाद करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाइयां करवा चौथ का व्रत रखती हैं और जैसे आशीर्वाद लेने आती है तो प्रत्येक भाई से यम सोई ले लो, सोई दे लो, मुझे नहीं अपनी जैसी शादी बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन आने वाले भाइयों से अगली भाई से आग्रह करने को कह नहीं जाती। इस प्रकार जब सभी नंदन की भाभी आती तो करवा को सुहानी से ही यही बात दोहराती। ये भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई के कारण उसका पति टूटा था, तो उसकी पत्नी में ही शक्ति है जो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वे आए तो तुम उसे पकड़ लेना और बेहतर उपाय पति को जिंदा न कर दो, वो छोड़ना नहीं, ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटे भाई आती करवा उनसे वो स्वाधीन बनने के आज बहुत करती है, लेकिन वह भगवत की बात करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर शब्द कर लेती है और अपने स्वाद को जिंदा करने की कहती है। उसकी भाई उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी का मन टूट जाता है। वह अपनी छोटी अंगुली को छीनकर उसमें से अमृत कर उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश गणेश कहता हुआ जीवित हो जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को सुहाग वापस मिल जाता है। तभी से सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत पूरे नियम के साथ रखती है। बोलो श्री गणेश जी महाराज की।